सभी को नमस्ते। नमस्ते। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं पहली बार इतनी सभा में बोल रहा हूँ, कभी बोला नहीं, इसलिए कुछ भी डिस्टर्ब हो सकता है। हंसी ना उड़ाएं तो मजा है। ठीक है, ठीक है। आप में से कौन कौन मुझे जानता? हाथ खड़े करो। सब जानते? नाम से या फेस से? और फेस से कौन कौन जानता? पहली बार किसने देखा? कुछ ऐसे भी होंगे बच्चे जिन्होंने पहली बार देखा है। अब लेकिन हम जो सिखाएंगे बिल्कुल नया है, आप लोगों को समझ में थोड़ी देर से आएगा, लेकिन जो हम सिखाएंगे वो अभी वर्तमान में तो आपके लिए उपयोगी है, आगे वाले भवों में भी उपयोगी हो सकता है, लेकिन आपको उस पर चलना पड़ेगा। चलना आपका काम है, बताना हमारा। अब आप समझेंगे कि ये पागलपंती बता रहे, पागल भी समझ सकते हैं। क्यों कि समझ में नहीं आएगा तो कहेंगे पागल है। पागल का अर्थ समझते? हमारे एक महान संत हैं, उनका नाम जानते? महाराज जी। कौन सा, क्या नाम है उनका, बता सकता कोई? प्रातः स्मरणीय आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। उन्होंने बताया पागल का क्या अर्थ होता है? पापों को गलाने वाला। इसलिए हम आप सब पागल हैं, पापों के गलाने के लिए इस संसार में भटक रहे हैं और भ्रमण कर रहे हैं। हमें इनसे संसार से बाहर निकलना है। कहाँ जाना? मोक्ष। मोक्ष शब्द सुना है? स्वर्ग जाते हैं, उसके बाद मोक्ष जाते हैं। ठीक है, थोड़ी प्रक्रिया लंबी है, जैन धर्म की है, लेकिन जो हम सिखाएंगे वो छोटे स्तर का है। बता रहे हैं वो छोटे से स्तर का है। कपड़ा है हमारे पाँव, देखना नहीं है, वो थोड़ी है, अभी हैबिट में नहीं है ना, तो हो सकता है आपको लगेगा कि कपड़ा है, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो दिल से बोल रहे हैं, आत्मा से। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। आदत में जब हम 8 में पढ़ते सोपेंद्र सर आते, हमने एक गाना सुना तो मोर हल्के में धार दो ब्याह करके, जब वही तो जीरो दद्दा मार के, लेकिन ब्याह आज तक नहीं भाव। ठीक है, तो उनने सीना पे हाथ धरो और देखी कि धड़कन कितनी तेज चल रही, और पेंद तामकार आते दिल से चाहते हमें। मनुष्य एक मदन मोहन रजक भी नाम सुनो ही है। जब हम 6वीं में पढ़े हुए आए थे तब आए थे भी सर, तब से आज तक हमारी कैसी तबीयत है, कोई कंडीशन भी हो जाए हमारे संग। अब एक घटना हो गई थी तो उसे भी कई लोग हमें पागल समझ लगे, सुनिए तो यार इतने समझदार, इनके संग क्या ऐसी घटना हो गई। लेकिन ये सब चीज़ें निश्चित हैं, हमारे धर्म के अनुसार है कि आपके साथ जो हम आज सुना रहे ये भी अनंत काल पहले निश्चित हो चुका है कि हम आपको ये बताने आएंगे। सब कुछ निश्चित है और आगे हमें क्या करना है ये भी निश्चित है, इसलिए आपको इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी। इनके साथ क्या हुआ क्यों हुआ वो निश्चितता हो गया। अब लेकिन हम आपको जो ज्ञान देने आए हैं वो अद्भुत है। यदि आपने उसको ग्रहण कर लिया तो आप पूरी लाइफ में कभी भी डिप्रेशन में नहीं जा सकते, कभी भी कोई चिंता नहीं होगी, कभी भी कोई बीमारियां भी ऐसी होगी जो होती हैं, सामान्य रूप से सभी को हो जाती हैं, लेकिन ऐसी बीमारी आपको अनायास जो बीमारी होती अपने कारण से वो नहीं होगी। लेकिन आपको मानना पड़ेगा, ऐसे नियम है जो फॉलो करने पड़ेंगे। फॉलो आप तभी कर पाएंगे जब अपने मन पे कंट्रोल कर पाएंगे। मन पे कंट्रोल कब होगा? जब आपको उस चीज़ का ज्ञान होगा। ज्ञान कैसे होगा? हम आपको बता रहे हैं, एक ज्ञान होगा आपको। ठीक है, हम आपको क्या सिखाएंगे? 5 पाप, 4 कसाय और 7 व्यसन। क्या बोला मैंने? 7 व्यसन। ठीक है, पेन कागज़ तो आप लिए नहीं, लेकिन याद करने की कोशिश करना। ये वीडियो बना रहे हैं हम, किस लिए बना रहे हैं? इसको हम बना के एक YouTube चैनल पे अपलोड कर देंगे। आज इतने सारे बच्चे तो है नहीं है कि जो सब सुन को मिल पाए, लेकिन वो वीडियो आगे भी काम आ सकता है, अन्य बच्चों को भी मिलेगा। आज हम 3 तारीख को गए थे सायगढ़, वहाँ बिरंजन सागर महाराज जी ने शिक्षक दिवस पर शिक्षक सम्मान रखा था। किस लिए रखा था? शिक्षकों के सम्मान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शिक्षक बच्चों को क्या पढ़ाएं कि उनके अंदर वो संस्कार आ पाएँ कि उनका भविष्य अच्छा उज्जवल हो सके। आप डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, सामान्य सी बात है, लेकिन नहीं बन पाते तो फिर कहते किसानी करनी पड़ रही है, ये करना पड़ रहा था। कितने सारे प्रॉब्लम आ जाते परिवार के साथ। कोई घटना हो गई, पैसा नहीं है, आपको भी बच्चे पापा लोग पढ़ा रहे होंगे, कितनी मेहनत से कमाते, और पापा से जूझ के पापा पढ़े लिखे नहीं होते, उन्हें दुख होता है कि नहीं? काश हमने उस समय पढ़ लिया होता। नौकरी मिले ना मिले, लेकिन इतना तो पता रहता है ये बस कहाँ जाने वाली है। इतना भी ज्ञान नहीं है कुछ लोगों को, क्योंकि पढ़ नहीं पाते। इसलिए हम क्या बताने आए हैं कि आपको वो चीज़ें त्याग कर देना है। त्याग कर देंगे तो आपकी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल आसान हो जाएगी, ऐसे चलेगी जैसे कोई कष्ट है ही नहीं हमारी ज़िंदगी में। ठीक है, क्या बोल रहा हमने, क्या बोला था अभी?
नहीं, हमने कौन सी बताई थी कि हम क्या बताने वाले हैं उनके? सप्त यानी 7। इंग्लिश में संस्कृत में सप्त बोल देते, हिंदी में 7। ठीक है, 7 वो सप्त व्यसन है। हम इसलिए पढ़ के बता रहे हैं कि हम कंफ्यूज ना हो। आते तो हैं हमें, लेकिन हम एक से लाइन से बता पाएँ। ठीक है, हिंसा। हिंसा क्या होती है? हम हिंसा करते हैं रोज। हिंसा क्या होती है बताओ? हाँ, और ये हिंसा है। ये आपको नॉर्मली तौर पे हिंसा बताई गई है, लेकिन किसी का वध करना ये हिंसा है कि नहीं? कुछ गलत खाना हिंसा है कि नहीं? है क्या करना बताओ? वो शिक्षिका, वो आपको किताबों में मिला हुआ ज्ञान, विरोधी हिंसा, सब प्रकार की ये हिंसा होती है। ठीक है, तो हमें इसका त्याग करना है। ठीक है, हमें किसी की हिंसा नहीं करनी है। कोई भी बिना फालतू में किसी को मार दिया, आज अभी बिना फालतू में क्या करते, किसी मच्छर ने काटा, मार दिया, हिंसा हो गई कि नहीं? उससे पाप का बंध होता है। पाप का बंध आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। वो प्रक्रिया है जो अपने जीवन में निरंतर चलती है। वो कर्मोदय के कारण फिर हमारे जीवन में आते हैं तो दुख मिलते हैं, और फिर हम समझ नहीं पाते ये कष्ट हमें ही क्यों आ रहे हैं। ऐसा हमारे सबके साथ होता है। जैसे हमारे साथ घटना हो गई थी तो हम सोच रहे थे कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है। फिर हमने कुछ शास्त्रों का अध्ययन किया कि इसकी वजह से हमें निकला कि हमारे कर्मोदय थे, आ गए, चले जाएंगे, और चले भी गए। तो हम उसको सिखाने आपको इसलिए आए हैं क्योंकि आप अभी भविष्य हैं। आपका भविष्य अभी बाकी है आने वाला। आप उन जो घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं उनको आप रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते? इस सब चीज़ों को सीख के वो पाप नहीं करेंगे तो उस रोग से भी बच सकते। ठीक है, ऐसे करके हम बता रहे हैं। हिंसा समझ में आ गई। इसके बाद होता है झूठ। झूठ बोलना। अब मैडम ने कुछ बताया और नहीं पढ़ा और गलत बताया तो झूठ भी बोल देते, हम पढ़ के नहीं आए, बहाने बना लेते। कितने तरह के बहाने बनाते ना। तो ये सब का त्याग करना है, क्योंकि एक झूठ के कारण कई झूठ बोलने पड़ते हैं। फिर पहले आज झूठ बोला कि मम्मी का पेट पर आ रहा था इसलिए नहीं आ पाए, और फिर टीचर ने पता किया कि मम्मी का सच में पेट पर आ रहा था, किसी से पूछवाया और नहीं हम तो वहाँ गए थे, फिर अगला बहाना बनाते। तो इसका भी त्याग करना है, क्योंकि कई बार झूठ हमें बहुत बड़े कारणों में फंसा देता है। ठीक है, सामान्य तौर पे झूठ का त्याग करें। कहीं ऐसी जगह झूठ बोलना पड़े कि किसी की हिंसा होने वाली है, किसी को कष्ट पहुंचने वाला है, तो वहाँ झूठ भी बोलते हैं, क्या कम से उस जीव की रक्षा हो जाए। उस उद्देश्य से किसी को बोरिंग लगे तो बता देना। ठीक है, हम वहीं स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि हमारे बताने का, संस्कार देने का ये लक्ष्य है कि अभी निरंजन सागर महाराज ने कहा था कि संस्कार बच्चों के लिए इतने ज़रूरी है, क्योंकि आगे का भविष्य बच्चों का कैसा है। आज बच्चे ही तो देश का भविष्य है, और संस्कार नहीं मिल रहा है। मोबाइल आ गया, अब मोबाइल में क्या देखने को मिलता, जो चाहे, जो अपने मन में आ गया, विकल्प आया, सर्च मारा, गूगल से बोल भर दिया, गूगल ने तुरंत ला दिया। अब वो चीज़ आपके दिमाग में चलने लगती है, ये तो बिल्कुल सही है, मोबाइल बोल रहा है ना गूगल, लेकिन वो सही नहीं है। कई बार हम उसको सही मान लेते हैं और फिर खुद फंस जाते हैं। कई बार बच्चे सुसाइड क्यों करते हैं? ऐसे ही करते हैं। कई गेम खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है, चोरी से उसमें पैसे कर रहा है, ये सब उसमें आगे आएगा। ठीक है, दूसरा हो गया, पहला हो गया हिंसा, झूठ हो गया। अब तीसरा चोरी। चोरी नहीं करना। ठीक है, चोरी तो समझते हैं आसान है, बिल्कुल आसान है ना। चोरी नहीं करना, उससे आपके जीवन में सुख कितने आ जाएंगे आप गिन नहीं पाओगे। खुशी सामान्य तौर पे थोड़े समय के लिए मिलती है, लेकिन सुख शाश्वत है और अनंत के लिए मिलता है। जिसको सुख मिल गया वो शाश्वत रहता है, लेकिन खुशी थोड़ी देर को मिल गई, हंस लो, खुशी है, लेकिन सुख शाश्वत है। ठीक है, दुखी होने पर भी आपको सुख की अनुभूति होगी जब इन सब चीज़ों से आप बचेंगे। चौथा है कुशील। कुशील यानी अपने गलत आचरण नहीं करना। अब उसका थोड़ा डिटेल में आपको क्लास में मैडम भी समझा सकती हैं। मैडम कुशील के बारे में ज़्यादा बताएं बच्चों को, क्योंकि आज कुशील के कारण कितने बड़े अपराध हो रहे हैं, बिल्कुल बताएं। क्योंकि बच्चियां आजकल मोबाइल के चक्कर में क्या से क्या कर रहे हैं पता नहीं है।
और फिर कितने बड़े कांड हो जाते हैं। छुप के करना पड़े, हाँ, वो चीज का त्याग करना चाहिए, ठीक है, सबके सामने नहीं कर सकते, हाँ, है ना, ठीक है। आजकल फोन पे बात भी करते इससे उससे। जब तक हमारी शादी नहीं हुई है तब तक किसी भी बच्चे को बच्चियों से और बच्चियों को बच्चे से बात नहीं करनी है। एक उसील है, और किसको हंसी भी आ रही होगी कि ये शिक्षा दे रहे, ये बहुत ज़रूरी है, जरूरी शिक्षा, ज़रूरी, बिल्कुल पहले नंबर की। यदि आप विद्यार्थी बने हैं तो पहले नंबर इसका अनुपालन आपको करना पड़ेगा, तभी आपका विद्यार्थी जीवन में सफलता मिलेगी। आज बड़े बड़े लोग इतने पैसा वाले क्या बन गए, उन्हें सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ज्ञान है, वे अच्छे पैसा वाले क्या क्या हो रहा है, सुनना नहीं है, जब तक देख रहे एक एक को नाम लिख लो, पापा मम्मी से कह दे, हमें सब ध्यान है, ठीक है, हम तू को नाम दिया, हम तो ठीक है। आगे तो कुशील को अर्थ मैडम अच्छे से बताएं, और वो लाने बच्चा लड़कन को टीचर और लड़कियन को मैडम लोग, बहुत ज़रूरी है। जैसे हम अपने घर पे बच्चों को शिक्षा देते हैं कि ये अपराध हमें नहीं करने हैं, क्योंकि इससे हम फंस सकते हैं, और फंसने के कारण इसीलिए बच्चे डिप्रेशन में चले जाते और फिर सुसाइड तक कर लेते, और बहुत केस अब बढ़ गए हैं। केस थोड़े बहुत नहीं, हमारे देश में लगभग पूरी दुनिया में 70 लोग हर वर्ष सुसाइड करते हैं। सुसाइड एक महापाप है जो सीधा नरक में ले जाता है। 70 तो बहुत कम है। अकेले हाँ। मध्य प्रदेश में जो किशोर किशोरी है उनका अनुपात है पूरे मतलब भारत का 25% लोग मध्य प्रदेश में केवल ये से हाँ, तो इन्हीं कारणों से अच्छे से ध्यान से सुनो, ठीक है। अभी बच्चे का ही नहीं सुनते अभी, क्योंकि उनका चित्त यानी मन अस्थिर है, यानी चंचल अस्थिर है, उन्हें तुरंत समझ में नहीं आउत बात। हमें भी नहीं आउती, हम जब छोटे हते कैसे दिमाग में नहीं घुसती ये बात है, लेकिन अपन को दैया रही समझ में। पूछो, गलत काम करने को मन कर रहा हो तुरंत रुक जाओ, कह दो कह रुक जाओ। आपने राहु केतु को ना सुनो गिराए होत, जैसे आपको गलत काम करने को मन कर रहा हो तो जा समझ लो कि राहु केतु आपको खराब हो रहा हो, शनि आप पे क्रूर दृष्टि डाले, इसे हमें गलत काम करने नहीं है, वो फंसा दे। सीधी बात, आप बच जियो, गलत काम करवे को मन भाव जान लो राहु खराब हो व्यवहार है, केतु खराब गिराए आदमी बे करवाओ ना जे हवन बे हवन करवावे की कोनो जरूरत नहीं है। गलत काम करवे को मन भाव राहु केतु खराब हो रहा, मान लो एक इंडिकेटर जलगाओ, ठीक है, रेड कलर को इंडिकेटर रोडन पे लगो रेड लाइट, सो अपन को गाड़ी रोक लेने आउट, और यदि रेड लाइट में आगे गाड़ी लगा चला दी तो चालान कट जाए। ऐसा ही आपको पता चल गया राहु केतु खराब हो रहा हो, अब हम गलत कर भेजे तो हमारा चालान कैसे कटने, कष्ट आके, जब कष्ट आए दुख आए, ठीक है, सही कह रहा है, समझ में आ रही, ठीक है। अब परिग्रह का मतलब अधिक रूप से जोड़ना। कैसे, हमें कुछ भी चीज़ खरीदने हैं या बेचने हैं तो ज़्यादा लोभ लालच के चक्कर में आदमी एक चीज़ की ज़रूरत है और 4 धल नहीं। हमारे महाराज जी ने एक उदाहरण अच्छा दे, महिलाओं को बेकत उन्हें 10 धुतियाँ की ज़रूरत रहती और 100 धुतियाँ धरे रहती पेटी में, पहनने हैं 10, 4 की ज़रूरत और धरे ने 100, ठीक है। तो जो होगा परिग्रह। अब हम कसाय के बारे में बताएंगे। क्रोध, अनावश्यक क्रोध, टीचर आपको सुधारने के लिए डांटे, ये क्रोध नहीं है, लेकिन यदि गलती से हम पाँव इनमें घलगाओ तो जी के काय देख के नहीं चलत का क्रोध आ गो ना, ये भी तो समझ सकत गलती से घलगाओ, है ना। तो अनावश्यक क्रोध नहीं करना। क्रोध के कारण क्या होता है, बीपी हाई हो जाता है, बीमारी हो गई क्या नहीं। अब डॉक्टर को पैसा दीजिए, फिर इसे क्रोध करो ही नहीं तो क्या को पैसा बचे, पैसा के नहीं। मान नहीं करना, आजकल बस बहुत लोगों को मान रहा हमारा रंग रूप अच्छा है, हमारे पास पैसा अच्छे हैं, मान रहा के नहीं। कई रीजन बच्चन में हुई है, लड़कन में भी हुई है, जैसे हम कर गया है तो आप क्या को मान नहीं है ना मान, तो ई मान को अपन को नष्ट करने, ये सब चीज़ें आपको बहुत ऊंचे लेवल पे ले जाए। शिक्षा जा कम नहीं, ये शिक्षा है मूल शिक्षा। आपकी लौकिक शिक्षा तो ठीक है, लेकिन जो आध्यात्मिक शिक्षा है यदि आपको बात सही मिल गई तो आज को भविष्य बन जाए। जैसे शिक्षा ना आज तक कौन उन्हें दई हुई है, शायद आप लोगों ने पहली बार सुनी हुई है, और हमने भी अपने जीवन में कौन स्कूल में नहीं सुनी, न देवी बारों को हुआ है और न देता है, उनको कारण आज अपन देख रहे, ठीक है। माया, अधिक रूप से राग द्वेष, माया पैसा को इकट्ठा करना, ये माया है। और फिर है लोभ लालच करत,
ये नहीं करने, अपन को अनुशासन को पालन करने, सही नियमन को पालन करने। अब हम सत्य व्यसन बता रहे हैं। जुआ खेलना, कौन कौन जुआ खेला? को खेला? मोबाइल में रमी, IPL में सट्टा, फिर लग जात बड़ो बट्टा, फिर मम्मी पापा बहुत गुस्सा, पैसन की नहीं रहती व्यवस्था। सुनो, ये का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सर आप बता रहे हैं, 12th वाले विशेषकर बहुत अच्छे से सुने। ठीक है, जुआ खेलना बहुत गलत चीज़ है कि नहीं है? अपन को फंसा दे। यदि खेलत होए तो छोड़ दो, यदि खेल रहा है तो छोड़ दो, क्या दिक्कत है छोड़वे में? कौन बड़ी चीज़ नहीं है। मन ही हो तो मोड़ने, मन जुआ की ओर हो तो वो टाइम पे किताब उठा लो, मुड़ गाओ। फिर कहा हुज्जे जुआ को, जुआ के बारे में सोचवे ही नहीं। आप ऐसी किताब उठा लो जो में पढ़ाई में मन लगत होए, जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होए वे नहीं उठाओ। बिल्कुल कहानी की किताब उठा लो, कछु भी किताब उठा लो, आपने परिवर्तित कर दो, जुआ खेलवे की लत छूट जाए धीरे धीरे। ठीक है, धर्म से नहीं जोड़ो, ये हाँ? अपने सामान्य जीवन के लिए नहीं, और कोई धर्म नहीं। सोच कह रहा है, सोच के नहीं कि जैन आ गए सो अपनी चलावे आ गए। व्यसन तो बेटा हर बच्चा व्यसन में फंसता है बचपन से ही, इसको बहुत अच्छे से सुनो। जैन समझ के नहीं सोचने कि जी जैन है सो हमें शिक्षा दे रहे। जब बुराई की हर चीज़ के लाने जैन है, आप भी कभी जैन थे और हम भी कभी अजैन थे पूर्व पर्यायों में, और हम भी कभी अजैन हो सकते हैं, ये निश्चित नहीं है। ठीक है, तो हमें भी जैन से आशा यह है कि अच्छे नियमों का पालन करना, ज़िंदगी आसान करने के लिए। अपन को पता है आगे भी आ जाए। दूसरा है शराब पीना, सबसे ज़्यादा पी जा रही अजनौर आसपास पूरी दुनिया में, भारत में एक सामान्य सो स्टैंडर्ड बन गया। को जे देसी पी लेत और को अच्छा पैसा रसो अंग्रेजी की पी लेत, लेकिन पी जरूर लेत। पढ़े लिखे हैं तो बेकत स्टैंडर्ड है, हम आओ का पढ़े लिखे ज्ञानी समझत ना अपने आप को, लेकिन वो स्टैंडर्ड मानत कि हम शराब पी रहे तो अच्छो कर रहा है, एक स्टैंडर्ड में आ गो। लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है। ये सब चीज़ें आपके लिए कितनी दुखदाई हैं वो आपको बाद में पता चलेगी। जब कोई बड़ी बीमारी आ जाती ना, लास्ट में बुढ़ापे में सब चीज़ें ध्यान आती कि हमने जो करो तो ये कष्ट दो, तो ई वजह से आज हमें ये दुख भोगने आ रहा है, सबको भोगने। लेकिन वो चीज़ को यदि हमें ज्ञान पहले से हो जाए तो कष्ट कम भोगने आउट हो। यदि आपको ज्ञान हो जाए कि शराब से, हेलो भैया प्लीज़ कीप साइलेंट, ठीक है, समझ में आई? शराब पीना बच्चियाँ तो पीती नहीं हुई हैं, बच्चा भी अब एक आध दो दिन तो पी हुज्जे एक आध वे हुज्जे मन में तो जी ने पी हुज्जे हुए पतो है, हम पूछ नहीं रहे को उसे, लेकिन जी ने पी हुज्जे हुए पतो है। और जो अब पीवे की नई कोशिश करे वो बहुत अच्छी बात। कैसे? आप अब नहीं पी रहे, लेकिन 5 साल 10 साल बाद जब आपकी शादी हो जाए तब आप पियन लगो। कई बार ऐसी कंडीशन बनती, कौन टेंशन हो गई है भैया शराब पीवा शुरू कर दी, कर दी कि नहीं? हाँ, टेंशन के कारण उनने कही हमारे तो 4 मोड़ी हो गई, शराब पीवा शुरू कर दी। कैसे? अब ब्याह भी तो करने, तो अब पैसा तो है नहीं है, शराब पिए सो फिर पैसा आ जाए। तो जो ज्ञान हो तो फिर क्या को पीते? ज्ञान को उपयोग अपन सही जगह पे थोड़ी ना कर रहे, समझने की कोशिश करने। भैया मजाक नहीं समझो, आज आपको मजाक लग रहा है, कल आपको वही मुसीबत लगेगी। ठीक है, सुना तो खात हो तो अच्छी है और रोज खाएंगे, ठीक है, रोज खाएंगे जी, रोज खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका पैसा है, हमारे धर्म में बताई गई है कि अपन केवल किसी के लिए निमित्त बन सकते हैं, उपादान नहीं। क्या बात है? कह सकते हैं समझा रहे ना, तुझे तो खाते हैं, ठीक है, सुनना प्रयास करो। खात हो तो खात रहो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम केवल उन्हें बता रहे हैं जो सुधारने की कोशिश कर रहे चाहूँ कि अपन बदल उसे सकते हैं जो बदलने की कोशिश करे। हम उसे कभी नहीं बदल सकते जो खुद बदलना ना चाहता हो, क्योंकि उसके साथ होना वो निश्चित है, इसलिए वो खुद ही नहीं बदलेगा। कोई ज्ञान भी दे तो नहीं उसको अच्छा लगेगा, कैसे जी तो फालतू को बोल रहा है। ठीक है, प्लीज़ साइलेंट है। अब है मांस खाना, कई बच्चियां नहीं खाती होंगी, कुछ ने खाया होगा, और यदि लगे कि मांस खाने से पाप होता है या शरीर को नुकसान होता है तो छोड़ सकते हैं।
ठीक है ना। समझ में आया कि मांस खाने से पाप लगता है। पाप सामान्य चीज़ नहीं है कि आज आपको सुख सुविधाएं मिल रही, कि पैसा है सो अपन को कछु टेंशन नहीं है। लेकिन जब कर्मोदय आता है ना तो अच्छे अच्छे भी कंपनियां देखी धराशायी हो गई, कंगाल हो जाता आदमी अच्छे अच्छे। तो ये कैसे बनते निमित्त? इन्हीं कारणों से। कोई बाहर से कारण नहीं आते, हम ही निर्मित करते हैं उन कारणों को। अभी कर तो जरूर रहे, अज्ञान में कर रहे हैं, क्योंकि उस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि इससे हमें क्या नुकसान होने वाले हैं। और नुकसान जब तक पता नहीं हो तब तक नहीं करते। कोई छोटा सा बच्चा रख और आगी भी धरी हो तो उमें हाथ लगा देते, गर्म चाय भी हो तो उमें हाथ लगा देते, क्या लगा देते? उसके पास अज्ञान है, उसे ज्ञान नहीं है कि गर्म है चाय, हमें छूने नहीं है, नहीं तो हम चिक जाएँ। अपन के पास ज्ञान रख तो लाइट को छुअत नहीं है हाथ लगा के, कहीं नहीं छुअत, करंट लग जाए मारे जाए, जानबूझ के जहर नहीं खात को नहीं। लेकिन अपन के पास तो अज्ञान अबे है कि मांस से हमें कौन कौन से नुकसान होने, जो अज्ञान है हमारे पास, इसलिए हम खाते हैं। ठीक है। फिर है वेश्या सेवन, उसके बारे में भी आप लोगों को पता होगा, उसके बारे में मैडम डिटेल में समझा देगी। शिकार करना, ठीक है, शिकार करना आजकल जात ना, उनने कहीं शिकार कर भी पशु पक्षियों को मार रहे, जो कर रहे अपने आनंद के लाने, मन के आनंद के लाने, केवल मर्डर मार के शिकार कर भी जा रहा है, जंगल जा रहा है। ठीक है। और अबे गुलेल मुलेल बना लेत कछु जने, हाँ बना लेत ना, गलत चीज़ है ये सब चीज़ें। ठीक है। फिर चोरी करना, चोरी करना स्कूल में भी बच्चा कछु चोर हुई है कि नहीं? ये छोटी छोटी चोरी है, लेकिन आदत में जब बनी रहे तो यही चोरी बड़ी बन जाती, फिर वही कष्टदायक हो जाती, फिर जेल जाने आउट, जिंदगी खराब हो। ठीक है। हाँ ठीक है। तो चोरी समझ में आ गई ना। को चोरी नहीं करे, जो तो नियम ले सकत सब जने, करत नहीं है तो ले लो, उको भी पुण्य लगत नहीं, करत नहीं है। यदि अपन पाप करत नहीं है तो पाप को त्याग करे से पुण्य की विद्युत, आपको ज्ञान है लेकिन आप वो करत नहीं है जो तो ज्ञान में है, लेकिन नियम ले लो तो वो अपनी एक नियम बन जात। यदि कोनो परिस्थिति में कहूँ बन गई परिस्थिति चोरी करवे की, तुम्हारी परीक्षा लाई ऊपर वाले ने, और फिर भाव बन गया कि कर लो चोरी। चोरी एक प्रकार की नहीं होती, चोरी भी बहुत प्रकार की होती है। अबे अपन हम बाहरी तौर पे बता रहे हैं जो सामान्य चोरी है, लेकिन कई बार शादी हो जात, सोने कई सास को पता नहीं चल जाए ये चीज़ को, सो चोरी कर ले, करत के नहीं, चोरी हो गई कि नहीं, सास से चुका ले, पति के जेब में से पैसा चुका लाए, चुरा लाए, चोरी हो गई। वो चोरी है, बिना पूछे किसी की चीज लेना चोरी हो गई। चोरी बिना पूछे हम कुछ भी यहाँ से उठा लें किसी चीज, तो चोरी हो गई। ठीक है बे, अपन को लगा जरूर नहीं कैसे सामान नए घर के आए, लेकिन चोरी हो जाती ऐसे ही कि जो उसके ज्ञान में ना हो, उन्हें पता नहीं हो, अपन चोरी कर ले। और फिर लास्ट है परस्त्री गमन, वो भी मैडम बता दें अच्छे डिटेल में, बहुत चीज़ें बहुत समझा दें मैडम। ठीक है। अब एक के बाद हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं, लेकिन अपने लाने थोड़े से मन को चंचल है जो ये रोको। कैसे आपको यदि आगे बढ़ने की को भाव है कि हमें अच्छा डॉक्टर बनने, इंजीनियर बनने हैं, बन जाओ, कैसे बनो, कब करो पढ़ाई, अच्छी करो, अच्छी पढ़ाई कैसी होती, ध्यान लगा के सब चीज़न को, इन सब को त्याग कर देने। कह दो कह दो सुन ले, फिर बुराई कह दो फिर अपन को हाँ हाँ ठीक है, क्या करने इन सब को त्याग, कैसे ये सब चीज़ें अपन को फिर ऊंचा रब दिमाग जे ही नहीं, तो अपने दिमाग को तो खाली रहे कि नहीं, खाली रहे तो याद भी ज़्यादा रहे, इसे अपन की मेमोरी भी अच्छी हुई है। खेल भी के टाइम खेलने भी है, पंचायत कर ये पीछे बैठे हैं ना। ठीक है, जिनको मन नहीं लगो उससे हमें कोनो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें बतावे के भाव हते, इसे हम आए हैं और उद्देश्य भी है हमारा अब लाइफ को कि हर बच्चा को संस्कारित करवो। आज से हमारे महाराज जी लोग बहुत काम कर रहे हैं इस चीज़ पे, कह दो बच्चे देश को भविष्य, और कुछ गलत हम में भी हुई है, आप में भी हुई है, सब में रत, लेकिन बे ए नहीं जैसे रत कि हम तो करत हैं,
का कारण है, हम तो करत हैं भैया, आप करत तो करो। चाह रहे हैं ना, हाँ, उनको नहीं आएगा समझ में, उनका अभी समय नहीं आया है, समझना नहीं चाह रहे। समय आए हाँ तब तक समझ में नहीं आएगा। लेकिन यदि आपने जा समझ के कर लो कि इनने कही थी सो हमें तो अभी ऐसा ही करने, ठीक है। अब हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं, मैडम मत सब हो जाने हैं, उत्तम क्षमा, कछु गलत कही हो तो जय जय।